हमें तभी लग गया था कि ये यहाँ पर कुछ इस पार्टी को खराब करने की स्थिति में है। ना तो वो राजनीतिक व्यक्ति है, ना उस व्यक्ति को राजनीतिक समझ है। सपने में नहीं सोचा था विधायक बन जाऊंगा, ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति विधायक बन गए उस सोच के तहत। कलेर ने भी सोचा शायद मैं भी यहाँ उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। एसएस कलेर जो अभी अध्यक्ष हैं कार्यकारी, तो उनकी वजह से जो है ज्योति सिंह बिष्ट जी पहले चले गए पार्टी छोड़ के। उसके प्रदेश उपाध्यक्ष जो आज़ाद अली जी हैं और उमा सिसोदिया जी, इन लोगों ने एक मंच भी तैयार किया। ये अपने जो हरकतें हैं उनसे बाज नहीं आए और उन लोगों को और मतलब मानसिक उत्पीड़न करने लगे कि लगातार फिर अब इस्तीफों का दौर, अब कोई भी पार्टी में टिकना नहीं चाह रहा है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो बेहद कम समय में दिल्ली व पंजाब जैसे राज्यों में सत्ताधारी पार्टी बन गई। आज इस पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि ये पार्टी देशवासियों की भावनाओं के साथ खेलकर व धोखा कर राजनीति करने वाली पार्टी है। साथ ही कम समय में ही पैसा कमाने की लालसा से भरे इसके नेताओं ने वो रिकॉर्ड भी बनाए हैं जो रिकॉर्ड आज तक इस देश में नहीं बन पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की, जो इस देश के पहले ऐसे नेताओं में शामिल हुए हैं जिन्हें संवैधानिक पदों में रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते जेल तक जाना पड़ा हो। इस राजनीतिक दल ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के अधिकांश विधानसभाओं से चुनाव लड़ते हुए भाजपा, कांग्रेस जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टियों तक को चौंका दिया था। उस दौरान हर किसी को उम्मीद थी कि यह पार्टी उत्तराखंड में अब कुछ न कुछ राजनीतिक बदलाव जरूर लाएगी, परंतु हालात ये रहे कि निर्दलीय नेता तक चुनाव जीत गए, मगर इस पार्टी के प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। पूरे प्रदेश में इस पार्टी को मात्र 3.31% का ही वोट शेयर मिल सका। वहीं चुनावी मौसम में बरसाती मेंढकों की तरह रातों रात पनपे आम आदमी पार्टी के वो तमाम नेता चुनाव के सप्ताह भर बाद ही लापता हो गए और आज तक धरातल पर नजर नहीं आए। कुछ जमींदोज हो गए तो कुछ अन्य पार्टियों में जाकर मौके तलाश रहे हैं। चुनावों के दौरान उत्तराखंड की पीड़ा, उत्तराखंड के हालात और पहाड़ों में जन सामान्य की दयनीय स्थिति की बात करने वाले उन नेताओं को अब प्रदेश से जुड़े किसी भी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। हालात ये हैं कि प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे जैसे कि मूल निवास, भू कानून या फिर बात की जाए 5th शेड्यूल की, तो इस पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से 2 शब्द तक नहीं निकलते हैं। लेकिन इसके इतर वर्तमान में नए नए नेता बने पार्टी के कार्यकर्ता निष्कासन पत्रों का कागजी खेल खेलते हुए साफ नजर आते हैं। भले ही अपनी पार्टी में 2 व्यक्तियों को ये ना जोड़ पाए, परंतु 4 को बाहर निकालने के लिए हमेशा तत्पर दिखाई देते हैं। सूत्रों की माने तो अब इन्हीं कारणों से हालात ये हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अधिकतर ताला लगा रहता है। कार्यालय में एक गिलास पानी पिलाने वाला कार्यकर्ता तक इस पार्टी के पास अब मौजूद नहीं है। पार्टी में कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात की जाए, खासकर महिलाओं की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अन्ना आंदोलन के दौरान शुरुआत से जुड़ी हुई महिला कार्यकर्ताओं को भी इस पार्टी में कोई भी ऐरा गैरा निष्कासन पत्र थमाकर बाहर का रास्ता दिखा देता है, जिसके चलते इस पार्टी में शुरुआत से जुड़े नेताओं ने अपनी ही पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और ये आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी पर। भाजपा, कांग्रेस से आहत होकर इस पार्टी से जुड़े कई अनुभवी नेता विधानसभा चुनावों के बाद इस पार्टी से किनारा कर गए थे, परंतु तब भी कुछ लोग निस्वार्थ भाव से इस पार्टी को संभालने में जुटे हुए थे, जिनमें वरिष्ठ नेता व समाज सेवी आजाद अली, वरिष्ठ नेत्री उमा सिसोदिया, 2018 में हरिद्वार से मेयर का चुनाव लड़ चुकी हेमा भंडारी, वहीं महिला प्रकोष्ठ की पूर्व अध्यक्ष नेत्री पुष्पा रावत जैसे कई वरिष्ठ नेता इस लिस्ट में शामिल हैं। परंतु आप पार्टी के प्रभारी को इनका ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से काम करना पसंद नहीं आया और इनके साथ भी पार्टी से नए नए जुड़े छुट भैया नेताओं ने निष्कासन पत्रों का खेल खेलना शुरू किया ही था कि अब मुंह की खानी पड़ रही है। वरिष्ठ समाज सेवी व लंबे समय तक कांग्रेस के नेता रहे आजाद अली के इस्तीफे के बाद से पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है और आजाद अली के नेतृत्व में हर कोई अपना इस्तीफा पार्टी को सौंपते हुए इस दल से किनारे हो रहा है। आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इन त्याग पत्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। इसी क्रम में अभी तक 25 से अधिक वरिष्ठ नेताओं ने अपने इस्तीफे सार्वजनिक किए हैं, जिनमें से एक हेमा भंडारी भी है। आइए उनसे सुनते हैं उनके इस्तीफे की वजह। लगातार जिस तरह से जब से पहले भी कर्नल कोठियाल जी को चेहरा बनाया गया था तो वो पार्टी छोड़ गए थे, उसके बाद दीपक बाली जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी और जो हमारे आम आदमी पार्टी की टीम है मतलब बहुत कमज़ोर सा अपने आप को महसूस कर रही थी। तो उसके बाद जो यहाँ पर हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए थे और एक ज्योति सिंह बिष्ट जी थे, समन्वयक थे,
तो ये सब लोग मिलके पार्टी को मतलब मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। और जब प्रभारी मतलब लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे, और उसके बाद जब प्रभारी सह प्रभारी बनाए गए और उनके द्वारा मतलब एक एसएस कलेर जो अभी अध्यक्ष हैं कार्यकारी, तो उनकी वजह से जो है ज्योति सिंह बिष्ट जी पहले चले गए पार्टी छोड़ के, उसके बाद शिशुपाल रावत जी चले गए, और नरेश शर्मा जी हरिद्वार से जब इनको जिला ये प्रदेश अध्यक्ष बनाया चले गए। फिर उसके बाद क्या है कि आज़ाद अली जी प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। तो जितने लोग थे मतलब पार्टी के बिल्कुल मतलब मायूस जैसे, क्योंकि इनकी हठधर्मिता चल रही थी लगातार ना, ये जो सह प्रभारी महरोलिया जी और ये हैं, तो उनको एकजुट करने के लिए जो है प्रदेश उपाध्यक्ष जो आज़ाद अली जी हैं और उमा सिसोदिया जी, इन लोगों ने एक मंच भी तैयार किया कि चलो इन लोगों को बांध के रखते हैं, पार्टी के लोगों को मतलब कि इधर उधर ना जाएं, बहुत उनके लिए कोशिश की, लेकिन लगातार उसके बावजूद भी ना ये अपने जो हरकतें हैं उनसे बाज नहीं आए, और उन लोगों को और मतलब मानसिक उत्पीड़न करने लगे कि जो भी कुछ करते थे कि ये तो विरोधी है, ये है। तो उसके बाद जो है जैसे ही जो प्रदेश उपाध्यक्ष आज़ाद अली जी हैं, तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया, परसों सुबह उन्होंने 10:30 बजे अपना इस्तीफ़ा दिया, और उसके बाद दिन में इन्होंने क्या जो है कि ये निकाल दिया कि हमने निष्कासित किया है 2 लोगों को, कि जो केजरीवाल विचार मंच है उसको करके, बस उनके इस्तीफ़े देने के बाद, क्योंकि वो सबका साथ दे रहे थे, तो जब जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने फिर हरिद्वार से इस्तीफ़ा दिया। फिर लगातार जो है इस्तीफ़ों का दौर शुरू हुआ, क्योंकि जब 2000 जो मतलब 18 में मैंने मेयर का चुनाव भी लड़ा था, और लगातार हम जो है हरिद्वार में अपनी सक्रियता से काम कर रहे थे। तो और जो यहाँ मतलब पूरे प्रदेश के लोग जो है ना विश्वास कर रहे थे कि मतलब आज़ाद अली जी पे कि वो भी कुछ करेंगे, और मतलब वो हमारी बात रखेंगे, और रखी भी उन्होंने बात ना, सभी लोगों की बात रख रही थी। लेकिन उसके बाद जो है लगातार फिर अब इस्तीफ़ों का दौर, अब कोई भी पार्टी में टिकना नहीं चाह रहा है, क्योंकि पुष्पा रावत जी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, उन्होंने भी तुरंत जब देखा कि हम लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है तो उन्होंने भी तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया, और अब लगातार खुद से फ़ोन आ रहे हैं और लोग खुद से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हेमा भंडारी की ही तरह आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रह चुकी वर्तमान में प्रदेश सचिव व नरेंद्रनगर विधानसभा अध्यक्ष पुष्पा रावत ने भी अपना इस्तीफा देते हुए आम आदमी पार्टी को पहाड़ विरोधी बताया है। साथ ही उनका आरोप है कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष गैर पहाड़ी है, जिसके चलते यह सरासर हमारे पहाड़ के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया गया है। साथ ही वो लिखती है कि पार्टी हाईकमान ने हमारी एक न सुनी और एक गैर पहाड़ी चेहरा एसएस कलेर व माफियाओं को प्रदेश की कमान सौंप दी, जिसके चलते उन्होंने अपने तमाम साथियों के साथ पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ दर्शकों को बताना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी में पुष्पा रावत एकमात्र ऐसी नेता थी जो निवर्तमान प्रधान रह चुकी हैं। वहीं समाज सेवी व वरिष्ठ नेता आजाद अली से भी न्यूज इंडिया अपडेट NIU के संपादक दीप मैठाणी ने वार्ता की और आखिर इस पार्टी में चल क्या रहा है, इस पर विस्तृत जानकारी जुटाने का प्रयास किया। इस पर आजाद अली ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। आगामी निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा कुछ गारंटियां उत्तराखंड वासियों को देने की बात भी की जा रही थी। उस पर भी आजाद अली ने खुलकर बात की और अपनी आगामी रणनीति के बारे में भी अवगत कराया। आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में मजबूत तरीके से स्टेट में स्टैंड तो कर गई थी। 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव भी लड़ा था, लोग भी जुड़े थे, कम जुड़े थे, ज़्यादा जुड़े थे, पहली बार ही मैदान में उतरे थे। लेकिन कई लोग बीच बीच में पार्टी छोड़ते चले गए। काफ़ी समय से हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारियों को एक अच्छे से एक माला की तरफ सबको एक सूत्र में बांधकर कोशिश कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मजबूत किया जाए और मजबूती से आम आदमी पार्टी के बैनर पे आवाज़ उठती रहे। लगातार कर रहे थे, लेकिन बीच में आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के प्रभारी सह प्रभारी बदले, समय समय पर बदलते रहते हैं। तो सह प्रभारी जो दिल्ली से MLA भी हैं, रोहित महरोलिया, उनके नेतृत्व में यहाँ पर एक जैसे ये कहें कि अलग से अपनी टीम खड़ी करना या अपने
जो उनके जानकार पहले से रहे हैं या उनके, ये कह लीजिए, अपने किसी धार्मिक जुड़ाव के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की उन्होंने यहाँ टीम बनानी शुरू की। तो हमें तभी लग गया था कि ये यहाँ पर कुछ इस पार्टी को ख़राब करने की स्थिति में है। हमने कई बार उन्हें बीच बीच में कहा कि प्रदेश में ऐसे नहीं चलेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने केंद्र को एक रिपोर्ट भेजी कि भाई उत्तराखंड में जिसको भी पार्टी पदों पर ला रही है, मुख्य पद पर, वो पार्टी को छोड़कर जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे में पहले जो पार्टी में रहे हैं एसएस क्लियर, पहले भी रहे हैं अध्यक्ष, इन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाए। उन्होंने उसकी पुरजोर पैरवी करी। पूरी पार्टी में लगभग 90% कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने उसका विरोध किया कि यह आदमी जब 2015, 14, 16 में कभी अध्यक्ष रहा है, 17 में, यह नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है, गैर राजनीतिक सोच का आदमी है, ये यहाँ पर पार्टी को नहीं चला पाएगा, तब भी नहीं चला पाया। और इसको इसीलिए पूर्व में प्रभारियों ने मुख्य धारा से भी अलग रखा, क्योंकि ना तो वो राजनीतिक व्यक्ति है, ना उस व्यक्ति को राजनीतिक समझ है, और ना ही वो राजनीतिक सोच वाले इंसान है। वो एक दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एकदम से ग्रो किया, जिस आदमी ने सपने में नहीं सोचा था विधायक बन जाऊंगा, ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति विधायक बन गए। उस सोच के तहत क्लियर ने भी सोचा शायद मैं भी यहाँ उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन उस आदमी के पास कोई सोच नहीं थी। उसको दोबारा से अध्यक्ष बना दिया गया पार्टी में। 2-3 लोगों को और पदों पर बनाया गया साथ में। अब ये 3-4 लोग एक लिमिटेड कंपनी की तरह आम आदमी पार्टी को यहाँ चलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका हम विरोध कर रहे थे। भाई उत्तराखंड प्रदेश में लिमिटेड कंपनी की तरह नहीं चलेगा, लेकिन वो नहीं माने इन सारी चीज़ों को। खैर, लब्बो लबाब ये रहा कि हमने देखा कि भाई हमारा खुद का वजूद आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के बैनर पे और घट रहा है, क्योंकि हमने पिछले 20 सालों में जो समाज सेवा की है, जो समाज हित के कार्य किए हैं, उनसे प्रभावित होकर हमारे साथ हजारों में लोग जुड़े हैं प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं हम बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे आम आदमी पार्टी के बैनर में। तो हमने निर्णय लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा अपना एक गैर राजनीतिक संगठन है, जन अधिकार मोर्चा, हम उस पर कार्य करेंगे। पर अब हम आम आदमी पार्टी को से अलग हो जाते हैं। हमने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपना रिज़ाइन प्रभारी सह प्रभारी को भेज दिया, और उसमें निजी कारण लिख के हमने उनको दे दिया। और उसका हमने कोई हाय हुल्ला या किसी दूसरे, तीसरे, चौथे व्यक्ति को नहीं कहा। भाई कोई आदमी भी इन लोगों की जो यहाँ पर चल रही है हट धर्मिता, या जिस तरीके से ये लोग यहाँ तानाशाही टाइप चलाना चाह रहे हैं, या सिर्फ 4 से 8 लोगों की पार्टी ही रखना चाहते हैं, बाकी यहाँ पर कोई नेता न रहे, उससे जो सब लोग कितने दुखी थे, हमने किसी को बात नहीं की। और बल्कि बाकी लोगों को कहा भाई आप अपना फैसला अपना स्वयं अपने तरीके से देखना, और हमने किसी से बात भी नहीं की। देखा ये जा रहा है कि जैसे ही आपने इस्तीफा दिया है, उसके बाद से झड़ी लग गई है। तो जैसे हमने इस्तीफा दिया अपना, उसके बाद इन्होंने एक भ्रामकता फैलानी शुरू की कि भाई पार्टी में ये कर दिया हमने, वो कर दिया, अजीब अजीब तरीके। तब उसमें क्या हुआ कि जो हमारे साथ जिन लोगों को हम पार्टी में एक तरीके से परिवार की तरह जोड़ के चल रहे थे, उन सारे लोगों को भी लगा कि भाई आज़ाद अली ने अगर इस्तीफा दिया है और ये लोग अभी भी गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो जब ऐसे कर्मठ व्यक्ति की यहाँ पर जगह नहीं है तो किसी की क्या होगी। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे संपर्क किया कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं। हालांकि मैंने उन्हें कहा भाई आपका विवेक देखिए क्या कहता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ ही पार्टी में काम कर रहे थे और बाहर भी हम आपसे अलग काम नहीं कर पाएंगे। तो तब करके सबसे पहले 2012 से आम आदमी पार्टी में जुड़ी, जो हरिद्वार ज़िले में आम आदमी पार्टी की इकलौती पहचान है, हेमा भंडारी कई पदों पर रही हैं, जिला अध्यक्ष रही हैं, महिला प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, प्रवक्ता रही हैं, मेयर का चुनाव लड़ी हैं, इसके अलावा अन्य कई सारे पदों पर रही हैं। तो इतना कुछ करने सबसे पहले हेमा भंडारी जी ने अपना त्याग पत्र दिया। उसके बाद वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य है और 2012 से ही अन्ना आंदोलन के टाइम से जुड़ी हुई वर्तमान ग्राम प्रधान हैं, वो अभी भी टिहरी से, पुष्पा रावत जी, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद फिर तो ये कह लीजिए कि अनगिनत त्याग पत्र लगातार चल रहे हैं। मुझे खुद थोड़ी देर में अपने फ़ोन में व्हाट्सएप में देखना पड़ रहा है कि अभी किसका क्या आया है। तो लगभग ये लगा लीजिए 30-35 पदाधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं
और लगभग जो मेरे संपर्क में हैं या जिनसे जो लोग मुझे खुद से संपर्क कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, 15-20 लोग और ऐसे हैं जो वाकई में मुख्य पदों पर रहे हैं और कुछ लोग अभी भी पदों पर हैं। वो सब के सब अपना त्याग पत्र, कोई कह रहा है कि शाम तक देंगे, कोई दिन तक कह रहा है, कोई भेजते जा रहा है। तो मेरे हिसाब से कल तक 20-30 लोगों के और त्याग पत्र हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अब कोई पार्टी को मजबूत करने वाला पूर्व पदाधिकारी या वर्तमान पदाधिकारी ऐसा कोई चेहरा शायद ही बचेगा। और मेरी जानकारी में, आप तो हर चीज़ पर नज़र रखने वाले ऐसे स्तंभ हैं कि पूरी पार्टी में कुमाऊं से लगाकर गढ़वाल तक राजनीतिक व्यक्ति मेरी नज़र में एक भी नहीं है अभी जिसे राजनीतिक व्यक्ति कहेंगे। राजनीतिक व्यक्ति जो वाकई में राजनीतिक तौर तरीके जान रहा हो या राजनीतिक तरीके से जन मुद्दे उठा पा रहा हो या उठाने जानता हो या राजनीति किस तरीके से लेके चला जाता है, ऐसा एक भी आदमी पूरी पार्टी में मुझे एक नज़र नहीं लग रहा है कि अभी कोई राजनीतिक व्यक्ति बचा है। तो ऐसी स्थिति में जो आने वाला कल है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में, आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में, वो बिल्कुल अंधेरे में है। तो जिस तरीके से उत्तराखंड पर दिल्ली से भी आम आदमी पार्टी का ध्यान नहीं है और जहाँ जहाँ जिस राज्य में चुनाव होते 6 महीने पहले जो वहाँ के ध्यान देने का या उस राज्य में वो स्टैंड लेने का कार्य आम आदमी पार्टी करती है, एक तरीके से ये कह लीजिए कि मौका तलाशती है कि कौन लोग भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा या और अन्य दलों से कौन कौन लोग नाराज हैं या कौन कौन लोग उनको मिल सकते हैं, जो इस तरीके का मौका तलाशती है। वो ही इनका मेन पॉलिसी है जो हम जाने हैं इतने समय में। तो ये पार्टी जो है एक धोखा है, हमने अब जो नज़दीक से देखा। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि हमने देख लिया इनका, जब हमने भी शीर्ष नेतृत्व से जितनी बार बात की, उन्होंने हमें एक ही बात कही कि जिस तरीके से भी चल पा रहा है अभी आप चलने दीजिए, जब चुनाव आएगा, विधानसभा चुनाव आएगा 6 महीने पहले, 4 महीने पहले निर्णय लेंगे, तब देखेंगे कौन सक्रिय लोग हैं, कौन किस पार्टी में किसको टिकट नहीं मिल रहा, ऐसे लोगों को लाएंगे और उस समय पे हम कार्य करेंगे। तो हमने बोला भी फिर राज्य का, जिस राज्य की भी हम बात करें तो राज्य हित का तो कोई भी कार्य नहीं हम कर पा रहे। तो हमारा तो मोटो सिर्फ एक ही है कि हमें चुनाव लड़ना है, विधानसभा में जाना है, और या फिर सामने जिस पार्टी को नुकसान हम पहुंचा सकते हैं और जिसको फायदा पहुंचा सकते हैं, सिर्फ वो काम करना है। तो इस पर कोई भी हमें शीर्ष नेतृत्व, चाहे प्रभारी हो, सह प्रभारी हो, दिल्ली में संगठन महामंत्री हो या खुद अरविंद केजरीवाल जी हो, कोई हमें अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। उनका सीधा सीधा यही कहना है कि चुनाव आएगा तब समय पे देखेंगे। तो हमें सीधे सीधे लगता है ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ कहीं और से रिमोट से चलती है। देखिए, गारंटी पे तो भरोसा किसी की भी जनता नहीं कर रही है, ठीक है। मोदी जी की जितनी गारंटी थी सारी फेल हो गई हैं, ठीक है। और मोदी जी से भी मोदी से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये कह लीजिए फेंकने वाले हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो उनकी या उनकी पार्टी की या उनके लोगों की गारंटी को जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी, वो तो संभव नहीं है। लेकिन यह है कि अगर हम नगर निकाय चुनाव की बात करें, वर्तमान की बात करें, मैं ये नहीं कि परसों तक इस पार्टी में था तो आज मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैं परसों तक भी पार्टी के अंदर इस बात को मजबूती के साथ लगातार उठा रहा था कि भाई नगर निकाय चुनाव की लड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन चुनाव लड़ा कैसे जाएगा। हमारे पास देहरादून नगर निगम की ही बात करें, मेयर के लिए कोई आदमी तैयार नहीं हो रहा है। पार्टी के कई लोग कह रहे थे कि जी आप तैयारी करो, आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो यहाँ पर पार्टी ले दे के घूम फिर के हमें चुनाव लड़ाने की तैयारी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी में मेयर का प्रत्याशी ही नहीं है। और मेयर तो बहुत बड़ी बात हुई। अगर हम एक्चुअल पोजीशन की बात करें, जैसे ही चुनाव होएगा वो तो सामने आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जैसे चुनाव आएगा, 100 वार्ड हैं देहरादून में, मेरे हिसाब से 10 से 15 वार्ड में सिर्फ एक अभी तक जबरदस्ती ढूंढ के प्रत्याशी तैयार कर रखे हैं। और वो 10-15 के 10-15 प्रत्याशी ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं तो उंगली पे है सबको जान रहा हूँ। वो बेचारे 50, 60, 70, 80, 100 से नीचे ही वोट प्राप्त करने वाले सारे प्रत्याशी हैं। तो स्थिति बड़ी ख़राब है। आम आदमी पार्टी के बैनर पे कोई जुड़ने को तैयार नहीं है। अभी मैं आज़ाद अली का अपना प्रोग्राम करूं या अपने जनाधिकार मोर्चे के बैनर पे करूं तो मेरा प्रोग्राम कई सौ में होगा। और मैं आम आदमी पार्टी के बैनर पे जब प्रोग्राम करता था तो जबरदस्ती में 10-20 लोग बहुत मजबूरी से बुलाने पड़ते थे कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में स्वीकार ही नहीं किया गया और शायद स्वीकार किया भी नहीं जाएगा। तो आपने सुना साथियों, हमारा प्रयास है कि प्रदेश से जुड़े किसी भी मुद्दे पर हम आपके लिए खुलकर रिपोर्टिंग कर सकें और निर्भीक होकर सत्य आपको दिखा सकें। इसके लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है।
और ये सहयोग आप खबर को शेयर कर व चैनल को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई पैकेज स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज इंडिया अपडेट NIU। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।